ये बहुत बड़ी खबर है, फ्लैश कीजिए इसको प्लीज। मौलाना मसूद अजहर ने जैशे मोहम्मद के सरगना ने यह बात कबूली कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। हालांकि लिस्ट हमने आपके सामने रखी थी, घायलों और मारे गए लोगों की लिस्ट मैंने आपके सामने रखी थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी मसूद अजहर का कबूलनामा। मसूद अजहर ने यह बात स्वीकारी, जैशे मोहम्मद के सरगना ने यह बात स्वीकारी। पहलगाम हमले का भारत ने बदला लेते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने कहा है कि भारत के मिसाइल हमले में उसके परिवार और दोस्तों की मौत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने बुधवार तड़के पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर पर 4 मिसाइलें दागी। हमले में ये इमारत पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों और उसके गुट के 4 आतंकियों समेत उसके 14 करीबी लोगों की मौत हुई है। मिसाइल हमले में मरने वालों में अजहर की बड़ी बहन, उसका पति यानी मसूद का बहनोई और अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी, एक भतीजी और उसके परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। मौलाना मसूद अजहर ने खुद कबूला है कि उसके परिवार के 10 लोग मर गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, फ्लैश कीजिए इसको प्लीज। मौलाना मसूद अजहर ने जैशे मोहम्मद के सरगना ने यह बात कबूली कि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। हालांकि लिस्ट हमने आपके सामने रखी थी, घायलों और मारे गए लोगों की लिस्ट मैंने आपके सामने रखी थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी मसूद अजहर का कबूलनामा। मसूद अजहर ने यह बात स्वीकारी, जैशे मोहम्मद के सरगना ने यह बात स्वीकारी कि आज उसे दर्द हुआ है। आज उसे पता चला है कि जब अपनों की जान जाती है, लोगों को बरगलाकर माइक के सामने चीख कर, चिघाड़ कर, दहाड़ कर, लोगों का ब्रेन वॉश करके, मजहब के नाम पर उनको गलत राह पर आगे बढ़ाकर जिन लोगों को मरने के लिए और मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये उनकी दुकानें हैं, ये उनकी तिजारत है। ये कोई धर्म के नाम पर इंसान को मारने का कभी कोई धर्म अगर पाठ पढ़ाता है निर्दोषों को मारने का, तो वो जाहिर है धर्म नहीं हो सकता। तो मजहब के नाम पर, जिसको ये मजहब कहते हैं, उस मजहब के नाम पर जिन लोगों का ब्रेन वॉश करके भेज देते हैं कि जाओ मरो और मार डालो, जाओ फटो और लोगों के बीच में जाकर फटकर निर्दोषों की जान ले लो, खुद कभी नहीं जाते लेकिन माइक के आगे चिघाड़ कर दिखाते हैं बड़ी मर्दानगी। आज वो स्वीकार रहे हैं कि 10 लोग मारे गए। पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी संभव है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि आ रही सूचनाएं हैं, ये भी बहुत संभव है कि मसूद अजहर की तरफ से स्वीकारोक्ति हो रही है। मतलब इन अ वे ये जाहिर किया जा रहा है कि मसूद अजहर बच गया। तो ये भी हो सकता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से चल रहा प्रोपेगेंडा हो, जिसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि असल में मसूद अजहर जिंदा है, जबकि मसूद अजहर भी उन 14 लोगों में लपेट लिया गया हो भारत की सेना की तरफ से। यह भी संभव है कि खुद मसूद अजहर जिंदा नहीं हो, लेकिन यह बताते हुए कि मसूद अजहर स्वीकार कर रहा है कि उसके परिवार के लोग मारे गए, इन अ वे इनडायरेक्टली एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि मसूद अजहर बच गया है। तो इसमें प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। बहरहाल वहां से जो काम की इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आपको बताना चाहिए, वो जरूर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उन्हीं में से एक ये है कि मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। ये बात खुद मौलाना मसूद अजहर स्वीकार कर रहा है। तो वो जो पेन महसूस कराना चाहता है भारत, वो जो बताना चाहता है कि जब ये दर्द होता है अपने किसी को के मारे जाने का, जब उसका जनाजा कंधे पर उठाना पड़ता है, जब लाश को कंधा देना पड़ता है, तब कैसा लगता है, ये भारत इस समय बता रहा है आतंकियों को। और भारत ने स्पष्ट किया है कि निर्दोष नागरिकों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो इस ऑपरेशन के दौरान, ये भी हमने इंश्योर किया है। मसूद अजहर ने परिवार के लोगों की मौत पर रोते हुए कहा कि अगर वो भी मारा जाता तो अच्छा रहता। बहावलपुर के मसूद अजहर के मदरसे मरकज सुभान अल्लाह पर 4 मिसाइलें दागी गई। ये परिसर जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है। बिल्कुल, अगले 72 घंटे दिनेश जी बहुत अहम रहेंगे। अगले 72 घंटे, क्योंकि पाकिस्तान का रिटेलिएशन आना पड़ेगा, ये ज़रूरी है आसिम मुनीर की गद्दी के लिए, आसिम मुनीर की कुर्सी के लिए पाकिस्तान का रिटेलिएशन बहुत आवश्यक है। आज आईएसआई के हेडक्वार्टर में नहीं गए हैं ये, आज शहबाज शरीफ के घर में बैठे हैं। हाँ। मुनीर भी बैठा हुआ है वहीं पे, इशाक डार भी वहीं बैठा हुआ है। मुझे हैरानी है कि आज आईएसआई वालों ने अपने यहाँ क्यों नहीं बुलाया। नहीं, बिल्कुल उनकी मेहमान नवाजी खत्म हो गई भाई, वो अपनी जान बचा के भागे होंगे।
तो अब ये देखिए कि ये लोग अब अटैक करेगा। देखिए मैं सबको बता दूं यहां पे, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स या ऑल थ्री, दे विल डू देयर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। हम यही चाहते हैं और अगर ये रिस्पॉन्ड करते हैं, वी हैव देम एग्जैक्टली वेयर वी वांट देम। तो जल्दी से जनरल आसिम मुनीर, अगर ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, वी आर वेटिंग। जनरल आसिम मुनीर, अगर ये आप तक पहुंच रहा है तो जरा दिखाइए तो सही कि जो आप मुंह से निकालते हैं वो सिर्फ मुंह से ही निकालते हैं या आप कुछ दिखा भी सकते हैं, क्योंकि अभी तक केवल बतौलेबाजी हुई है और ये बतौलेबाजी अब दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो रही है। और साथ में उधर से जो रही सही कसर है वो अमेरिका ने भी चूड़ी टाइट कर दी है कि हिलना मत अपनी जगह से। जो थप्पड़ मारा है वो जायज था, उस थप्पड़ को बर्दाश्त करो, सहो, देखो ये दर्द कैसा होता है। लेकिन ये दर्द पाकिस्तान जैसा बेशरम देश क्या महसूस कर रहा होगा और क्या ये इबरतनाक होगा? क्या ये कम से कम वो जो टेढ़ी पूंछ है कुत्ते की उसको सीधा करने की दिशा में क्या इसको निर्णायक माना जाए? गौरव देखिए भाई, जब तक पूंछ कटेगी नहीं, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। आप तो डोबरमैन बनाने पर आ गए। डोबरमैन ही बनवाना पड़ेगा इनका, और कोई चारा नहीं है। मैं बताता हूं क्यों, मैं क्या कारण। देखिए पाकिस्तान एक बड़ा, उनको एक कॉन्फिडेंस है कि हमने सबको बेवकूफ बना दिया, हमने अमेरिकन को बेवकूफ बनाया, हमने तालिबान को बेवकूफ बनाया। बात यह है कि दे थिंक दे आर टू स्मार्ट। इनफैक्ट पाकिस्तानीज दे आर ओवर स्मार्ट, और ओवर स्मार्टनेस में ये लोग पिट जाते हैं। आपको पता है जो इनके बड़े बड़े डायलॉग बाजी और ये सब ये लोग कर रहे थे, इनको कभी नहीं लगा था। मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक है। जैश ए मोहम्मद वही संगठन है जिसने साल 2019 में भारत के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। वो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है। ये वही आतंकी है जिसे साल 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक होने के बाद भारत को छोड़ना पड़ा था। दिसंबर 1999 में कुछ आतंकी एक भारतीय विमान का अपहरण कर उसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए। 1999 को आतंकियों ने 178 यात्रियों के साथ IC 814 प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यात्रियों की रिहाई के बदले आतंकियों ने मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों की रिहाई की मांग की थी, जिसके बाद भारत सरकार ने मसूद, जरगर और उमर शेख को छोड़ने का फैसला किया। 1999 में डोभाल IB में स्पेशल डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे थे। डोभाल के पास कश्मीर में काउंटर टेररिज्म से लड़ने का तजुर्बा था, लिहाजा सरकार ने उन्हें खास तौर पर बंदूकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। आतंकी मसूद अजहर उस वक्त तो छूट गया, लेकिन अब उसके करीब भारतीय एयर स्ट्राइक में मारे गए। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस हमले की पूरी जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया के सामने रखी। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारत ने किस तरह एयर स्ट्राइक में 9 पाक आतंकी ठिकानों को एक एक करके निशाना बनाया। POJK के टारगेट आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी।
अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ है सर अभी। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। आ गया सर इम्पैक्ट। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत करीब 200 पाक आतंकियों को मार गिराया गया है।